हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रिद चैनल में। आज हम बात करेंगे जॉब करके अमीर कैसे बने। मैं आज आपको 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर कर आप भी आज कभी जॉब कर रहे हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। तो यही टॉपिक है आज का हमारा, जॉब करके अमीर कैसे बने। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है स्किल्स अपग्रेड करो। देखो, इनकम बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है स्किल्स अपग्रेड करो। ठीक है। अमीर बनने का बेस हाई इनकम। ऐसी स्किल्स सीखो। ऐसी स्किल्स सीखना है अपने को। ऐसी स्किल्स सीखना है जिनके लिए कंपनी ज़्यादा पे करती हो। जो कंपनी होती है, ऐसी स्किल्स सीखना है जिनके लिए जो कंपनीज होती है वो हाई पे करती हो। जिन स्किल्स के लिए हाई पे करती हो वो वही स्किल्स सीखना है। मैं आपको कुछ स्किल्स बताऊंगा। जैसे एक होती है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस हो गया। फिर अपना डिजिटल मार्केटिंग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग हो गया। फिर कोडिंग हो गया। कोडिंग में आप कर सकते हो पाइथन और वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। ठीक है। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आया फिर वीडियो एडिटिंग हो गया या सेल्स एंड नेगोशिएशन। तो ऐसी बहुत सारी ये टूल्स का यूज़ करना, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो आपको हाई पे जॉब दिलवा सकती है। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो जाहिर सी बात है सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपनी स्किल्स पर ध्यान दो, अपनी स्किल्स को अच्छी बनाओ, क्योंकि जब आपकी स्किल्स अच्छी होगी ना तो आपको ऑटोमेटिक ऐसी कंपनीज मिलेगी जो आपको हाई पे करेगी। ठीक है। ये फर्स्ट रूल था, स्किल्स को अपडेट करो। सेकेंड रूल से है अपनी सैलरी नेगोशिएशन सीखो। मतलब सैलरी नेगोशिएशन सीखो। देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्किलफुल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्किलफुल होते हुए भी लो पे एक्सेप्ट जॉब कर लेते हैं। जिन्हें बहुत कम सैलरी मिलती, जो जॉब में वो बहुत कम सैलरी मिलती, भले वो स्किलफुल होते फिर भी लो पे एक्सेप्ट कर लेते। देखो, जॉब चेंज या अप्रेजल के टाइम आपको सैलरी नेगोशिएशन ज़रूर करो। मतलब आपको जब भी आप जॉब चेंज कर रहे हो या किसी नई जॉब में जा रहे हो, देखो स्टार्टिंग में तब जो कोई भी जॉब में जाओगे, कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे तो वहाँ तो सैलरी की स्टार्टिंग में कम मिलेगी। बट 1-2 साल बाद आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है और जब आप कंपनी स्विच करते हो तो वहाँ पर आपको सैलरी नेगोशिएशन करते आना चाहिए। ठीक है। और जैसे हर साल जॉब स्विच करना चाहिए। जब स्विच करने से क्या होता है, आपको एक ये बेनिफिट मिलता है, अगर एक या 2 साल में जब आप जॉब स्विच करते हो तो आपको 30 से 70% तक हाइक मिल सकता है। मतलब बढ़ोतरी हो सकती है आपकी सैलरी में। इसके लिए सैलरी नेगोशिएशन आपको आना चाहिए। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल ये है एक्सपेंसेस कंट्रोल प्लस सेविंग हैबिट। एक्सपेंसेस कंट्रोल प्लस सेविंग हैबिट। मतलब अपने खर्च पर कंट्रोल करो और सेविंग हैबिट बनाओ। देखो, अमीर बनने का गोल्डन रूल है अमीर बनने के गोल्डन रूल यही है कि बढ़ाओ इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, बाकी इन्वेस्ट करो।
ये रूल्स है, एक एक इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताता हूँ। 50-30-20 का आपने सुना होगा कहीं। 50-30-20 का एक रूल्स होता है, जिसमें 50% मतलब आप अपने नीड्स पर खर्च कर सकते हो, 30% आप अपनी जो भी आप चाहते हो उस पर खर्च कर सकते हो, और 20% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, 50% जो भी आपकी ज़रूरतें, हाँ अब जो ज़रूरतें है ही, जिसको आपको करना ही, जिसमें आपको पैसा लगाना ही है, तो वो ज़रूरतों में 50% खर्च करो। बाकी 30% अपनी चाहते हो, जैसे आपको घूमना हो गया, नए कपड़े हो गए, या आपकी जो भी चीज़ें आप जो नॉर्मल आप चाहते हो, तो उस पर 30% खर्च करो, 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो यही एक रूल है कि इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, बाकी इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये रूल आपको यूज़ करना है। फोर्थ हो गया, फोर्थ रूल है इन्वेस्टिंग शुरू करो। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। देखो, सबसे ज़रूरी पार्ट है ये जो रूल बता रहा हूँ ना, सबसे ज़रूरी रूल है ये। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। देखो, सैलरी से अमीर कोई नहीं बनता। आप कितनी भी हाई पे जॉब ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे। कितनी भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप कभी नहीं अमीर बनोगे। आपको अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। तब तो मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ बताऊँगा जो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आप कर सकते हो SIP, म्यूचुअल फंड्स, या जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। ठीक है, SIP इन म्यूचुअल फंड। सेकेंड है इंडेक्स फंड्स, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ करता है, इंडेक्स फंड हो गया। फिर PPF या EPF, फिर या गोल्ड या स्टॉक्स। देखो, स्टॉक्स में आप जब भी इन्वेस्ट करना है जब आपको शेयर मार्केट का पूरा सिस्टम समझ में आता है। मत नहीं तो मत करना स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में लॉस के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, या फिर आपको ज़्यादा समझना हो इन्वेस्टिंग में, क्या आपको इन्वेस्टिंग करना है, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो वो जो SIP होती है ना, SIP की बहुत अच्छी चीज़ है SIP। आप अगर 5,000 5,000 मंथली मंथली SIP करते हो ना, 15 से 20 सालों के लिए, 15 से 20 सालों के लिए भी 5,000 की SIP भी करते हो ना, तो आपको ये लाखों से ना करोड़ तक बना सकता है। लाखों से करोड़ तक पैसा बना सकता है। इसके लिए SIP बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए SIP आपको करना ही चाहिए, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्रोसेस पे एक फुल वीडियो भी मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। फिफ्थ रूल है साइड इनकम। साइड इनकम स्टार्ट करो। देखो, साइड इनकम मतलब एक जॉब से सिर्फ आपकी बेसिक लाइफ चलती है। जो एक नॉर्मल जॉब होती है ना, उससे आपकी सिर्फ लाइफ चलती है। अगर आपको अमीर बनना है तो एक साइड इनकम स्टार्ट करना ही पड़ेगा। देखो कि साइड इनकम इक्वल टू वेल्थ बिल्डिंग, समझ रहे हो? साइड इक्वल इनकम इक्वल टू वेल्थ बिल्डिंग। इसके लिए आपको मैं कुछ साइड इनकम्स आइडियाज़ बताता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो साइड इनकम के लिए। तो फर्स्ट आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कहाँ कर सकते हो? तो बहुत से ऐसे ऐप्स है जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और भी बहुत से ऐप्स हैं। फिर आप ऑनलाइन टीचिंग के काम कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग। फिर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह पर वीडियो बना बना सकते हो, वहाँ से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। देखो, इनमें टाइम लगता है इन चीज़ों में, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर पार्ट टाइम बिजनेस हो गया। पार्ट टाइम बिजनेस में आप रील
रीसेलिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, है ना। ठीक है, आपका 6 और लास्ट रूल है इमरजेंसी इमरजेंसी फंड एंड नो डेप्ट। ठीक है, रूल। इसमें आपको क्या करना है, देखो इमरजेंसी फंड, देखो आपको इमरजेंसी फंड हमेशा बना कर रखना है। मिनिमम मिनिमम 3 से 6 मंथ, मिनिमम 3 से 6 मंथ का आपको इमरजेंसी फंड बना कर रखना ही है। ठीक है, 3 से 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रखो आपके पास। और दूसरी चीज़ ये, कर्ज, कोई भी कर्जों का अवॉइड करना है, डेब्ट का अवॉइड करना है। आप किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन जैसी चीज़ों को अवॉइड करो। ये आपको रिच बनने से रोकता है। जो भी आप कर्ज होते हैं ना, आपको हमेशा रिच बनने से रोकते हैं, तो इन पर ध्यान दो। जैसे तो दोस्तों, मैंने आपको 6 रूल्स बताए जिन्हें ध्यान में रखकर आप भी अगर आज जॉब कर रहे हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बताया था कि स्किल्स अपग्रेड करो, क्योंकि स्किल्स ऐसी चीज़ है, कंपनी आपको आगे से हायर करेगी आपके पास अच्छी स्किल्स हो, और भी हाई पे स्किल्स, जो मैं आपको नीचे बताइए। फिर दूसरा, आपको सैलरी नेगोशिएशन सीखना चाहिए। सैलरी नेगोशिएशन करते आपको आना चाहिए, और हमेशा कंपनी स्विच करते रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है एक्सपेंस कंट्रोल प्लस सेविंग हैबिट। हमेशा अपने खर्च को कंट्रोल रखना चाहिए और सेविंग हैबिट बनाना चाहिए। और यह रूल आपको मैंने बताया 50-30-20 का रूल हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए। फोर्थ रूल बताया था इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। देखो आज आपका भी हो, आपके पास आपकी कितनी सैलरी है, बट कुछ हिस्सा बचाकर आज से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, ये आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा है। फिफ्थ रूल मैंने बताया था साइड इनकम स्टार्ट करो। आज आप कोई सी भी जॉब कर रहे हो तो एक साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ या किसी भी ऑनलाइन में पार्ट टाइम जॉब करके। और सिक्स और लास्ट रूल बताया था मैंने इमरजेंसी फंड एंड नो डेप्ट रूल। तो इन सभी रूल्स को ध्यान में रखकर आप भी अमीर बन सकते हो। ठीक है, थैंक यू।